लौटिया हाथ तलाशा जाएगा मैं चलेंगे मगर एक शर्त पे चलेंगे। बाबू साहेब अपने खातिर एक खिलिया है, एक मेहरारू लिया, हमारे खातिर तीन मेहरारू लिया। डबल हाथी सिंगल का ले जा, दो लड़के साथ सवारी नहीं बहुत तीन मेहरारू लिया। देख 40 लाख से ऊपर मेले का आनंद लिया जाएगा और कोई अच्छी सी लड़कियां बनाकर उसे अपने हाथ में उसके साथ में ऐसो लेकिन कैसे करना है जाने घर वापस चला आया हूँ, इसलिए मुझको मेरे मुन्ने की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं घर पे तो आ गया हूँ। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, घर में ताला लगा हुआ है, न तो रोहिणी दिखाई दे रही है और न तो मुन्ना ही दिखाई दे रहा है। क्या नाम रमेश है, आवाज लगाता हूँ, अगर वो होगा तो जरूर आएगा। रमेश साला कह रहा है आज नहीं खाली है। अबे तुमको भट्टा पे थोड़ी ले जाने आया हूँ हरामजादे, इधर आ इधर।
अरे पहले पास में आओ जरा देखो तो। आओ तो भी सो जूता मारा बच्चों। साला पागल हो गया, कह रहा है आऊंगा तो 20 जूता मारूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझको मंजूर है, लेकिन तुम आओ तो पहले। जय राम। क्यों? धनी रंगा धनी रंगा। गुड नाइट। क्या क्या बोला तू? गुड नाइट। गुड़ लाई? हाँ? हराम खोर नहीं तो गुड नाइट कहते हैं, गुड़ लाई नहीं। कौन भैया कौन? कौन नहीं साले, कौन नहीं, पूरा जो है कौन झर्रा पियरिया सब। अरे कौन भैया, हमारे तो पहले क्यों क्या करने आए हो? यानी कि तुम मुझको पहचान नहीं पाए? ना नहीं पहचान पाए? नहीं। जय भाव, मैं कोई और नहीं, महेश हूँ। महेश? हाँ हाँ। आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे भैया यहाँ पे लुंगी और बुस्टर में टहल रहे थे। आप तो महेश नहीं हो सकते भाई साहब, नहीं हो सकते। ऐसा है कि हर समय हमें इंसान का बराबर नहीं होता, ये समय ऐसी पलटी होता रहता है। तो किस बात पर विश्वास करोगे कि मैं महेश हूँ? ठीक है बड़े भैया, आप बता रहे हैं हमारा नाम महेश है। भैया हम अनजाने में जो बोल दिया, हम गलती को क्षमा मांगते हैं बड़े भैया। ठीक है रमेश, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ भैया कि मैं घर पे गया तो घर में ताला लगा हुआ है, भैया ना तो लोहड़ी घर पे है और ना तो मेरा मुन्ना दिखाई दे रहा है। भैया आपने कहा ऐसा? ये सब बात छोड़िए, आप परदेश से आ रहे हैं, रात में जाते हैं भैया। चलिए हमारे साथ हमारे घर पे आराम कीजिए, मैं सब बता दूंगा बड़े भैया। नहीं रमेश, तुमको तो मालूम है एक मिनट एक दिन भी काटना बिना मेरे मुन्ने को मेरे लिए बहुत कष्ट की बात है। अब मैं अगर घर पे आ गया हूँ तो सबसे पहले मैं अपने मुन्ने को देखना चाहता हूँ। सही कह रहे भैया, आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भैया? हाँ, मैं तुझसे जाना चाहता हूँ। बड़े भैया बात जानने से पहले अपने खलीजे पे पत्थर रखना होगा भैया। आखिर बात क्या है रमेश? बड़े तरह से क्यों बात कर रहा है? बड़े भैया हमारी बात जानने से पहले अपने कलेजे पे पत्थर रखना होगा भैया, नहीं तो आपके पैर के नीचे की मिट्टी खिसक जाए भैया। आखिर बात क्या है रमेश? जो कुछ भी बात है तू मुझे साफ साफ बता। बताऊंगा भैया। भैया आप तो चले गए परदेश, एक दिन की बात है, छोटे भैया बोले चलो भैया मुझे पीतल न खरीदते तक छोड़ दो भैया। स्टेशन पे? लेकिन प्रीतम और स्टेशन पे मेरा मुन्ना क्या करेगा? बताता हूँ भैया। पीतल नगर स्टेशन पे जाके भैया भैया बाबू के सामने अपना दामन फैलाते भिक्षा मांगे। क्या कह रहे हो रमेश? ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? बड़े भैया सही बता रहा हूँ भैया, इतनी की बात नहीं। भैया बाबू के सामने अपना दामन फैलाते भिक्षा मांग के घर पे आए। भाभी माँ के सामने भाभी माँ को दिया, भाभी माँ इतने में गुस्सा हो गई भैया। तो क्या हुआ? गुस्सा होने के बाद भाभी माँ छोटे भैया को बहुत मारा भैया। रमेश, ये सब क्या हो गया रमेश? ये सब क्या हो गया? भैया मारने के बाद छोटे भैया को घर से बेघर कर दिए भाभी। ये सब क्या कर रहे हो रमेश? ठीक है, अगर मेरी भाभी ने मेरे मुन्ने को घर से बाहर कर दिया तो ये बता कि तेरी भाभी कहाँ है? भैया ये जो तारा देख रहे हैं दूसरा कोई नहीं, ये ठाकुर तूफान सिंह का तारा है भैया। ये तो क्या कर रहे हो? भैया सही कह रहा हूँ, भाभी माँ उनसे प्यार करती है भैया, इतनी की बात नहीं। भाभी माँ को ठाकुर तूफान सिंह मिला के अपनी जमीन जायदाद लिखाने के बाद भाभी माँ को घर से बेघर कर दी भैया। ये मेरे मन,
यही वजह था कि जो मैं परदेश में जाना चाहता था, लेकिन मेरे मुन्ने ने जिद करके मुझे तो परदेश भेज दिया, लेकिन उसका भी कोई पता चलता नहीं है। मैं इस बैग में अपने मुन्ने के लिए कपड़े और मिठाई लाया था और अपने रोहड़ी के लिए साड़ी भी लेकर आया था। अगर उन लोगों का कोई पता चलता नहीं है तो ठीक है रमेश, ये बैग तुम लेकर जाओ। मेरे पास ना तो मेरा मुन्ना और ना तो मेरी रोहड़ी है, तो ये कपड़े और ये मिठाई मैं क्या करूँगा? लेकर जाओ रमेश ये बैग, ये सारी चीजें तुम्हारे बीवी बच्चों के काम आएंगे। बोले भैया